जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन किए हैं, उनका फार्म अभी तक पेंडिंग में पड़ा है। काफ़ी दिन हो गए, महीने 6 महीने हो गए हैं, अभी तक उनका फार्म अप्रूव नहीं हुआ है। या तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पड़ा है, या फिर वो आपका ब्लॉक स्तर पे पड़ा है, या फिर वो स्टेट लेवल पे पड़ा है। या कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनको किसान सम्मान निधि पहले से मिल रही थी, वो किसी कारणवश रोक दी है, जैसे कि इनकम्प्लीट प्रीवियस ओनर डिटेल की प्रॉब्लम का टैग लगाकर, या फिर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वाली प्रॉब्लम लगाकर, या अन्य और कारण से रोक दी है। या आपकी केवाईसी की वजह से, या फिर आपका लैंड की वजह से, या फार्मर रजिस्ट्री की वजह से आपकी इन वजह से किस्तें रुक गई हैं। तो उस सभी का मैं आपको समाधान बताऊंगा। मैं जन सेवा केंद्र संचालक हूं, और आपको सही मार्गदर्शन कराना मेरा फर्ज है। दोस्तों, आप कहीं पे भी चले जाओगे, अधिकारियों को फार्म दे देकर थक गए हो, अधिकारी आपका अभी तक काम नहीं कर पा रहे हैं। 5-5 महीने, 1-1 साल हो गया, अभी तक आपका फार्म लंबवत है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आज का वो तरीका बताऊंगा मैं आपको, जो कि आपका फार्म वहाँ से आगे के स्तर पे बढ़ जाएगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे उस काम को मतलब पूरा करने के लिए। ठीक है, उसके लिए देखो, बहुत सारे किसान हमारे पास आते हैं और अपनी समस्या लेकर, लेकिन हमारे पास वो अधिकार नहीं है, हम डायरेक्ट उनको अप्रूव नहीं कर सकते हैं। हमारे पास वो अधिकार नहीं है जो उनके पास होते हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, आपकी समस्या का जो भी कारण है उसमें हम स्पष्टता उनको बता देंगे। हमारा इतना काम होता है। ठीक है दोस्तों, और काम करना 100% जो प्रोसेस होती है अप्रूव करना ना करना, वो अधिकारियों के हाथ में होती है। अब अधिकारी उसको नहीं है, पेंडिंग में पड़ा डाले रखते हैं, उसको आगे ही नहीं बढ़ाएंगे तो आपको योजना का लाभ कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इसका समाधान कैसे किया जाए। ये पीएम किसान सम्मान निधि के लिए सभी समस्याओं का समाधान एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, कि आपको यहाँ से हर तरीके का समाधान मिलेगा। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद ही दोस्तों आपको अपना गूगल को ओपन कर लेना है, और गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, सिर्फ आपको CP और GRAMS। जैसे ही आप इस पे सर्च करोगे, तो दोस्तों जैसे ही आप इस CP ग्राम्स वेबसाइट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से खुलकर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से खुल के आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको साइन इन वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके से ये पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप पहली बार आए हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, डोंट हैव एन अकाउंट, क्लिक हियर टू साइन अप। ठीक है, जैसे ही आप इस वाले पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम फिल कर लेना है, और अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो है, जो अपना सारी डिटेल फिल करके, जैसे यहाँ सब लोकेलिटी में अपना अपने आसपास का मतलब शहर डाल सकते हैं, और यहाँ पे कस्बा बसबा वगैरह, जो आपका बस स्टैंड वगैरह कुछ भी इसमें फिल कर लेना है एड्रेस में। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना, और ज़िला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना ज़िले का पिन कोड डाल देना, और पिन कोड के नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर को अपना फिल कर देना है, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी फिल करना है। जो जिन जिन पे ये रेड निशान बने हुए हैं, ये कंपलसरी है आपको फिल करना। और सिक्योरिटी कोड में देखो, ये जो 4PPB करके इस तरीके से आपके यहाँ पे भी कुछ और अलग लिखा हुआ होगा, तो सिक्योरिटी कोड में यहाँ फिल करके सबमिट क्लिक कर लेना। सबमिट क्लिक करोगे, OTP वगैरह आएगा, आपको डाल के यहाँ पे सक्सेसफुली कर देना, तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, तो दोबारा से फिर आपको नहीं है, यहाँ पे इसी पेज पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉगिन विद OTP पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के या ईमेल आईडी डाल के, ठीक है, और इस कैप्चा कोड सिक्योरिटी कोड को डाल के, जो यहाँ पे दिख रहा है BDS करके, और गेट OTP पे डाल के लॉगिन कर लोगे। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ से लॉगिन करोगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो CSC
केंद्र है, तो मैं यहाँ डिजिटल सेवा कनेक्ट से यहाँ से आपको मैं क्लिक करके लॉगिन करके दिखा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये पोर्टल पे मैं अपनी CSC ID डालूंगा और यहाँ पे CSC का पासवर्ड डालकर इस कैप्चा कोड को डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, जो दोस्तों मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है, आप देख सकते हैं अभी मेरा यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा इस तरीके से, लॉज पब्लिक ग्रीवेंस। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये पेज खुलकर आएगा और यहाँ पे टिक लगा के आई एग्री पे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखो इस तरीके से ये पोर्टल खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आना है आपको, यहाँ पे मोर मिनिस्ट्री पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इस पे ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट मेन कैटेगरी। आपको मेन कैटेगरी पे आपको देखो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले नंबर पे देख सकते हैं PM किसान रिलेटेड इशू है। ठीक है ना, आपको जो भी इशू होता है ये यहाँ से क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने PM किसान वाला जो है, किसान सम्मान निधि वाला जो है, इसको कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की कैटेगरी पूछ रहा है, तो इसमें देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपका क्या दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत में आपको टेक्निकल इशू विद PM किसान पोर्टल पे या कोई समस्या आ रही है लॉगिन करने वगैरह में, इस ये आपके मतलब का नहीं है। या आप इसको देख सकते हो आप, डिले इन अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको नहीं है, अगर आपको ब्लॉक का डिले हो रहा है या फिर आपको स्टेट से डिले हो रहा है या आपको डिस्ट्रिक्ट से मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है फार्म, तो डिले वाले पे आपको सिलेक्ट करना है। या फिर आपको इस पे क्लिक कर सकते हो कि डिले इन रिसीविंग बेनिफिट्स, की आपको मतलब योजना का लाभ मिलने में मतलब देरी हो रही है। ठीक है, या फिर इन एलिजिबल बेनिफिशियरी गेटिंग बेनिफिट्स, यानी कि जो किसान पात्र नहीं है और वो बेनिफिट ले रहा है, आप उसकी शिकायत भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और आपको बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे डिले इन अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट या रिसीविंग बेनिफिट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आपको आपके सामने इस तरीके से फिर एक कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने ऑप्शन मिल जाएंगे, मार्क कर रखा है इन एलिजिबल या होल्ड कर रखा आपका पेमेंट, या फिर कोई समस्या की वजह से आपकी किस्त रोकी पड़ी है, तो आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका आधार सीड विद बैंक अकाउंट बट नॉट रिसीविंग बेनिफिट, कि आपका सब कुछ सही है उसके बाद भी आपका पेमेंट नहीं आ रहा, आधार लिंक है बैंक के साथ, अब वो वाली समस्या दे रखी है कि भैया आपका आधार लिंक नहीं है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको गलत अकाउंट में बेनिफिट मिल गया है तो आप उसको चेंज करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं जो है इसको दूसरा आपको ये करके दिखा देता हूँ। टेक्निकल इशू वाले पे देखो आपको क्या ऑप्शन मिलेंगे कि पोर्टल इज नॉट वर्किंग, OTP नॉट रिसीव, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जब साइट ज़्यादा लोड पड़ता है तो ये दिक्कत आती है, तो इससे आपको छिड़कानी नहीं करनी है। आप और भी देखो यहाँ पे देख सकते हो डिले इन अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट, इस पे क्लिक करके देखोगे तो आपको यहाँ पे और सारे ऑप्शन मिलेंगे। एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर अप्रूवल पड़ी है, ठीक है ना, और एप्लीकेशन रिजेक्टेड विदाउट एनी रीजन। ठीक है, और यहाँ पे डिले इन लैंड सीडिंग। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आपको नहीं है, आप अपना लेवल सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि भैया मेरे वाली में समस्या जो आ रही है वो बेनिफिट वाले पे कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे जो कर देता हूँ होल्ड कर रखा है या मार्क लगा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे सारी डिटेल अपनी समस्या जो भी आपको आ रही है अपनी भाषा में शुद्ध हिंदी में या इंग्लिश में आपको लिख देना है। और ध्यान रखना कि ये जितने भी तारांकित चिन्ह बने हुए हैं ये नहीं है, इनको मत इस्तेमाल करना ज़्यादातर। ठीक है, जो भी है आपको बस एक बार मतलब लिखते चले जाना, अपनी बात को समस्या को बताना है कि भैया मैं परेशान हो चुका हूँ कागज जमा करते करते या जनसेवा केंद्र पर धक्के खाते हुए, या मुझे इस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इतनी छोटी सी समस्या, मुझे इतना टाइम हो गया कि मैंने फार्म को 5-6 महीने पहले अप्लाई कराया था, अभी तक वो पेंडिंग में पड़ा है, क्यों काम नहीं हो रहा। मतलब अपनी सारी बात इसमें समस्या को लिख देना है।
और ध्यान रहे एक बात और, कि यहाँ पे एक नहीं है 4 MB तक आपको डॉक्यूमेंट अलाउ मिलता है, कि आपको अपनी समस्या का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। एक तो जो समस्या आपको आ रही है बेनिफिशियरी स्टेटस में, जो आपको पेंडिंग अप्रूवल मिल दिखाई दे रहा है या इनकम्प्लीट प्रीवियस ओनर वाली डिटेल शो हो रही है, उसका पेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर रखना है। और उससे संबंधित जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, जैसे आपके इसमें देखो 3 चीजें मेन होती हैं। एक तो आपका आधार कार्ड हो गया, और एक आपकी खतौनी होगी, जो जमीन होती है आपकी कृषि वाली, उसकी खतौनी आपको जो तहसील से होती है वो मतलब ऑनलाइन निकलवा लेनी है, ठीक है ना। ऑनलाइन खुद से नहीं निकालनी कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, आपको नहीं है, पेमेंट देकर 10-15 रुपए का, और वहां से डाउनलोड करनी है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं। और आपको जो है जो भी मतलब जो इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाले लोग हैं, उनके लिए मैं समस्या का समाधान बता देता हूँ, कि उसके लिए जो है आपको आपको जो पुराने मालिक हैं जमीन के, उस उनका मृत्यु सर्टिफिकेट वगैरह या कोई और डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड करके दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रूफ सारे वो करने के बाद आप जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो वहाँ पे फिर आपसे स्टेट, आपका पता, आपकी डिटेल सारी कुछ पूछेगा, तो आपको सारी एक्यूरेट डिटेल देनी है, ताकि जो वहाँ का अधिकारी होगा उस पे ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी, और उसको 21 डेज में, 21 दिन के अंदर ये जवाब देना होगा कि इसका काम क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा। अब दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट इसमें जो आपकी योजना से संबंधित मतलब उन्होंने टैग लगा रखा है, और वो आप इसमें ही अपलोड कर दोगे, तो उसमें आप मेंशन कर देना कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, कि मेरी समस्या का समाधान आप यहीं पे कर दें, मैंने इसमें अपने सारे प्रूफ लगा रखे हैं, ठीक है। तो इतना कुछ कर दोगे तो अधिकारी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आपको मतलब कोई नया बहाना बनाया जाए, नया बहाना दिया जाए। अधिकारी इनसे जवाब मांग लें तो उसको जवाब देने की वजह से आपका काम करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि समस्या का समाधान ऐसे करवाएं, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। जब आप थक जाओ और आपका काम ना हो रहा हो, तो आप अपना अधिकार मांग सकते हो यहाँ से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ जाए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दें जिनको ये समस्या आ रही है। थैंक यू दोस्तों।